Question number 5. This question is from momentum. इस क्वेश्चन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो यूज होगा. A particle A of mass 0.5 kg is projected vertically upward from the horizontal ground with speed 25 meter per second. Let this is horizontal ground. दिस इज हॉरिजॉन्टल ग्राउंड और यहां से एक पार्टिकल जो है वो प्रोजेक्ट किया जाता है अपवर्ड. पार्टिकल ए मैस उसका है एम. ए मीन मैस ऑफ पार्टिकल ए दैट इज गिवन 0.5 kg और इनिशियल स्पीड इस पार्टिकल ए की जो है वो फ्रॉम द ग्राउंड वो है 25 मीटर पर सेकेंड. दिस इज हॉरिजॉन्टल ग्राउंड और ये पार्टिकल है. प्रोजेक्शन स्पीड फ्रॉम द ग्राउंड इज अपवर्ड 25 मीटर पर सेकेंड. अपवर्ड मूवमेंट है इसलिए जहां जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी. हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द स्पीड ऑफ ए. इस पार्टिकल ए की स्पीड हमने फाइंड करनी है. When it reaches a height of 20 meter above the ground. This is the ground. Let 20 मीटर पर 20 मीटर जो है वो यहाँ पे let this height is 20 meter from the ground. This is 20 meter. ट्वेंटी मीटर. अब आपने फाइंड करना है कि इस 20 मीटर पे इसकी स्पीड क्या होगी. यहाँ पे हमने स्पीड फाइंड करनी है इस पार्टिकल ए की. तो नाउ वी विल यूज दिस. इनिशियल स्पीड जो है इसकी पार्टिकल ए की इनिशियल स्पीड जो है वो है 25 मीटर पर सेकेंड. जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्टेंस जो है हाइट जो है वो हाइट को हम एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं दैट इज 20 मीटर. नाउ वी विल यूज दिस इक्वेशन. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 as. अब वी स्क्वायर वी फाइंड करना है हमने. इट मीन्स एज सच माइनस यू स्क्वायर. यू हमारे पास है 25 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे इसका स्क्वायर है इज इक्वल टू यहाँ पे ए नहीं है बल्कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है. तो 2 जी की वैल्यू -10 और एस हमारे पास है 20. सिंप्लीफाइंग वी गेट वी स्क्वायर माइनस 625 इज इक्वल टू -400. तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 -400. वी स्क्वायर इज इक्वल टू 225 और टेकिंग स्क्वायर ईच साइड वी गेट द स्पीड that is taking square root we get v is equal to 25 uh, 15 meters per second. So at the height 20 meter speed of particle A is यहाँ पे speed क्या होगी? यह है 15 meter per second. Now for second part of this question, when A reaches a height of 20 meter, जब ये 20 मीटर हाइट पे पार्टिकल जो है A यहाँ पे पहुंच जाता है, इट कोलाइड्स विद द पार्टिकल B. एक और पार्टिकल B है ऑफ मैस, उसका मैस है 0.3 kg which is moving downward in the same vertical line as A with speed 32 meter per second.
ये ये हम इसके लिए हम फिर से डायग्राम बनाते हैं। ये होगा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, यहाँ पे 20 मीटर, दिस डिस्टेंस इज 20 मीटर। The particle, when A reaches height of 20 meter, it collides with a particle B of mass 0.3. So mass of particle B is 0.3 kg, which is moving downward. ये पार्टिकल B जो है ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। दिस इज पार्टिकल B, इसकी मूवमेंट जो है ये डाउनवर्ड है। ये पार्टिकल A जो है वो यहाँ पे कोलाइड हो जाएगा उसके साथ। ये पार्टिकल B है और ये पार्टिकल A है। दिस इज पार्टिकल A, इसकी डायरेक्शन जो है पार्टिकल A, इसकी स्पीड जो है यहाँ पे हमने फाइंड कर ली, ये 15 है एट द टाइम ऑफ कोलिजन। Particle B of mass 0.3 kg which is moving downward in the same vertical line as A with speed 32.5 मीटर पर सेकंड। इस पार्टिकल B की स्पीड जो है 32 मीटर पर सेकंड है, लेकिन हम इसको नेगेटिव में लेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है ये अपोजिट है, डाउनवर्ड है। पार्टिकल ए की डायरेक्शन अपवर्ड थी, उसको हमने पॉजिटिव लिया, इसकी डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड है, तो सो इसको हम नेगेटिव में लेंगे। तो सो इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये इसकी इनिशियल स्पीड जो है दैट इज -32.5 मीटर पर सेकेंड। In the collision between the two particles, B is brought to instantaneous at rest. The particle B जो है ये after the collision speed of the particle B will be 0. So after the collision इस speed को हम B से represent कर लेंगे। Speed of B after the collision will be 0 because it is instantaneously at rest after the collision. Now we will use हमने शो क्या करना है, शो दैट द वेलोसिटी ऑफ ए, इस पार्टिकल ए की वेलोसिटी इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन इज 4.5 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड्स। ये हमने शो करना है कि पार्टिकल ए जो है उसकी स्पीड जो है आफ्टर द कोलिजन 4.5 मीटर पर सेकंड है और डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो वी विल यूज हियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। Law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum होता है momentum before collision is equal to momentum after the collision. So we will write ma ua, ये momentum of particle A plus moment before collision plus momentum of particle B mb ub is equal to ma va। आफ्टर द collision स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ma va मोमेंटम ऑफ पार्टिकल A आफ्टर collision प्लस मोमेंटम ऑफ पार्टिकल B आफ्टर द collision। यहां से हम फाइंड कर लेंगे va। va जो है हमने शो करना है 4.5 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। सो पुटिंग द वैल्यूज mass of particle A is given, that is 0.5 kg, और पार्टिकल B का mass जो है that is 0.3 kg।
putting the values 0.5 into initial speed of at the time of collision speed of particle A is 15, तो यहाँ पे हम 15 पुट कर देंगे प्लस एम बी mass of particle B is 0.3 और यू बी जो है दैट इज negative 32.5 meter per second because of opposite direction. इसको नेगेटिव में लेंगे -32.5 इज इक्वल टू एम ए इज 0.5, ये वी ए जो है ये हमने फाइंड करना है प्लस एम बी वी बी एम बी इज mass of particle B is 0.3 but VB is equal to 0 because particle B at the after collision it is instantaneously at rest. So इसकी स्पीड 0. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको कैलकुलेट किया तो ये 7.5 माइनस 9.75 is equal to 0.5 A. So from here -2.25 is equal to 0.5 A. So we get V, यहाँ वी ए है, वी ए स्पीड ऑफ पार्टिकल ए विल बी -2.25 over 0.5. So the speed of A will be -4.5 meter per second. अब ये जो डायरेक्शन, ये नेगेटिव साइन शो द डायरेक्शन इज अपोजिट, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो सो नेगेटिव साइन शो द डायरेक्शन ऑफ ए डाउनवर्ड. नेगेटिव साइन shows negative sign shows the direction of particle A downward. तो सो हम इसको लिखेंगे स्पीड इज 4.5 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे नेगेटिव साइन शोज द डाउनवर्ड डायरेक्शन, so this is the answer. Now part C of this question, find the time interval between A and B reaching the ground. ये दोनों पार्टिकल जो है A और B जो है अल्टीमेटली स्टार्ट्स टू मूव डाउनवर्ड टूवर्ड्स द ग्राउंड. ये दोनों पार्टिकल ग्राउंड से हिट होंगे आगे इधर, तो हमने फाइंड करना है फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन ए एंड बी रीचिंग द ग्राउंड. दोनों पार्टिकल्स का टाइम ग्राउंड तक पहुंचने का हम फाइंड करेंगे. यू शुड अज्यूम दैट ए डज नॉट बाउंस व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड. तो सो दोनों पार्टिकल्स के लिए टाइम फाइंड करेंगे. पार्टिकल ए के लिए फॉर पार्टिकल ए डेटा है, इनिशियल स्पीड जो है वो इसकी 4.5 है डाउनवर्ड, अभी हमने फाइंड की है. ये देखें स्पीड ऑफ पार्टिकल ए इज डाउनवर्ड बिकॉज ऊपर वाले पार्ट में हमने इसको फाइंड कर लिया है. टी हमने फाइंड करना है ग्राउंड तक का टाइम. जी क्योंकि डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो जी पॉजिटिव आएगा, जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्राउंड से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये 20 मीटर है. तो सो 20 मीटर हाइट से ये ग्राउंड की तरफ आ रहे हैं दोनों पार्टिकल्स. डिस्टेंस इज हाइट को हम ऐसे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 20 मीटर. तो नाउ वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन S is equal to ut plus 1 over 2 gt square.
एस इज 20, इनिशियल स्पीड इज 4.5, टी हमें फाइंड करना है, प्लस 1/2, जी की वैल्यू 10 है, टी स्केयर, ये कैंसल आउट, वी गेट 20 इज इक्वल टू 4.5 टी प्लस 5 टी स्केयर। इसको हम ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई है टी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी। तो वी गेट 5 टी स्केयर प्लस 4.5 टी माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बोथ साइड पे आपने 5 पे डिवाइड कर देना, बिकॉज ईच टर्म इज मल्टीपल ऑफ 5, वी कैन डिवाइड ईच साइड बाय 5, तो वी गेट दिस इक्वेशन टी स्केयर प्लस 0.9 टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने दोनों साइड पे राइट और लेफ्ट पे 5 पे डिवाइड किया, वी विल गेट दिस। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी, तो वी कैन फाइंड टू वैल्यूज ऑफ टी। तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं, वी गेट टू वैल्यूज ऑफ टी। एक टी की वैल्यू जो है ये 1.6 आ जाएगी, 1.6 सेकेंड, और अदर वैल्यू ऑफ टी विल बी negative 2.5। दिस इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज टाइम जो है नेवर बी नेगेटिव, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। तो सो हमारा आंसर जो है सिर्फ ये है टी, कि पार्टिकल ए को ग्राउंड तक पहुंचने में कितने सेकंड लगे, 1.6 सेकंड। तो लेट इट इज डिनोटेड बाय टी ए, टाइम फॉर ए इज इक्वल 1.6 सेकंड। इसी तरह अब हम पार्टिकल बी के लिए फाइंड कर लेते हैं। पार्टिकल बी, इसकी इनिशियल स्पीड 0 बिकॉज इट इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट। पार्टिकल बी इज ब्रॉट टू इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट। जब इसने डाउनवर्ड मूव करना है तो उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो, पार्टिकल बी की इनिशियल स्पीड जो है वो 0 होगी। इनिशियल स्पीड 0, डाउनवर्ड मूवमेंट है, तो जी की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। एस जो है वो 20 मीटर है, तो वो वी अगेन वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। एस इज 20, इनिशियल स्पीड इज 0, तो सो ये टर्म 0 हो जाएगी, प्लस 1/2 10 इंटू टी स्क्वायर, ये कैंसल आउट, तो वी गेट 5 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20, t square is equal to 4, and finally we get t is equal to plus minus 2। प्लस लेना है हमने, नेगेटिव हमने नहीं लेना, क्योंकि टाइम नेवर बी नेगेटिव। तो यहाँ पे ये t जो है इट इज जस्ट t इज फॉर पार्टिकल b टू रीच द ग्राउंड, टी बी। अब हमने क्या करना है, डिफरेंस शो करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। Find a time interval between A and B reaching the ground. Find a time interval between A and B reaching the ground। इन दोनों आंसर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टाइम डिफरेंस आ जाएगा। तो सो फाइनली टाइम डिफरेंस इन टाइम to reach the ground for both particles, TB minus TA, that is 2 minus 1.6, we get 0.4 seconds. This is the answer.